भारत के विभिन्न स्थानों पर समय समय में किसी न किसी संत महापुरुष बाबा आदि का अवतार होता रहा है, जिन्होंने अपने आध्यात्म शक्ति से संसार को सही राह दिखाया है। अपने चमत्कारिक शक्ति से समाज में बसे लोगों का कल्याण करते आए हैं। ऐसे ही 20वीं सदी में जन्मे एक महान चमत्कारी बाबा, जिन्हें हम नीम करोली या नीम करोरी के नाम से जानते हैं। बाबा जी एक सांसारिक व्यक्ति होने के साथ साथ वो एक आदर्श चमत्कारी और महान संत थे। बाबा नीम करोली जी का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के निकट अकबरपुर में हुआ था। बाबा जी का मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा थे। पिता पंडित दुर्गा प्रसाद जी एक बड़े जमींदार थे। लक्ष्मी नारायण जी के छोटी उम्र में ही अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। वे हनुमान जी के अवतार और भक्त माने जाते थे। बाबा जी का विवाह 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था। पत्नी राम बेटी के साथ सांसारिक जीवन बिताते हुए समाज सेवा और आध्यात्म के प्रति अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाते गए। बाबा जी के 3 संतान हुए, जिनके नाम अनेक सिंह शर्मा, धर्म नारायण शर्मा और गिरिजा देवी थी। गृहस्थ जीवन त्याग कर वो इधर उधर भटकते हुए गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर गांव के एक आश्रम में साधना में लीन हो गए। आश्रम के गुरुजी के सानिध्य में बाबा जी ने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की। गुरुजी के द्वारा उनका नाम लक्ष्मण दास रखा गया। बाद में गुरुजी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु अन्य शिष्यों के विवाद के कारण उन्हें वो स्थान शीघ्र ही छोड़ना पड़ा। उसके बाद बाबा राजकोट के पास बवानिया गांव में एक तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर स्थापन कर तपस्या करते हैं। वहां के स्थानीय लोग बाबा जी को तलैया बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। 1971 में संत रामबाई को आश्रम समर्पित कर वो वहां से चल पड़ते हैं। यहाँ से वो माँ गंगा का दर्शन करने टूंडला से फर्रुखाबाद जाने वाले ट्रेन से यात्रा करते हैं। तभी टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत कर रास्ते में ही उतार दिया। बिना विरोध किए बाबा जी भी उतर गए। एक नीम के पेड़ के पास बैठकर बाबा जी ने अपना चिमटा जमीन में गाड़ दिया। उनके उतरने के बाद ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ट्रेन को आगे ले जाने की सभी प्रयास विफल होते देख लोको पायलट और गार्ड चिंतित हो उठे। उन्हें आभास हो गया था कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। टिकट निरीक्षक, गार्ड और लोको पायलट आके बाबा से क्षमा याचना करते हैं और ट्रेन में आने की विनती करने लगते हैं। काफ़ी देर विनती करने के बाद बाबा ने हाँ कहते हुए 2 शर्त रखी। पहला, किसी संत और महात्मा का अपमान दोबारा ना करे, और दूसरा, इस स्थान पर एक स्टेशन का निर्माण किया जाए। सभी ने बाबा जी के शर्त को स्वीकार किया। तब ट्रेन आगे चल पड़ी। बाद में यह स्थान नीम करोरी स्टेशन के नाम से जाने जाने लगे, जो आज भी स्थित है। बाबा के साथ ही गंगा जी में स्नान करने गांव के अन्य लोग भी जा रहे थे। उन्होंने बाबा से गांव में आके रहने का आग्रह किया, तो बाबा ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए एक गुफा का निर्माण करवाया, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की और वहीं रहने लगे। बाबा उसी गुफा में कई दिन तक साधना में लीन रहते थे। तभी से उनका नाम नीम करोरी पड़ा। ट्रेन रोके जाने वाली घटना से बाबा की प्रसिद्धि का चर्चा चारों ओर होने लगा। ऐसे ही बाबा के चमत्कारों के किस्से दिन प्रतिदिन लंबी होती चली गई। 1942 में नीम करोली बाबा उत्तराखंड के भवाली से थोड़ी दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे थे। पहाड़ी पर एक व्यक्ति को जाता देख बाबा ने उसका नाम लेकर अपने पास बुलाया, पूरन इधर आ। पूरन बाबा के पास आया तो बाबा ने कहा, मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाना ला कर दे। पूरन अचंभित होकर बाबा से पूछ बैठा कि मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कईयों जन्मों से जानता हूँ पूरन। पूरन अचंभित सा होकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। सभी को सारी बातें बताए। घर में मौजूद दाल और रोटी लेकर बाबा जी के पास पहुंचा।
बाबा ने भोजन करके पूरन से कहा, जाओ कुछ गांव वाले को बुला कर लाओ। पूरन गांव वालों को बुला कर लाता है और बाबा जी के साथ नदी पार कर जंगल में बाबा जी के दिखाए गए एक स्थान पर रुकते हैं। बाबा जी के कहने पर सब मिलके एक पत्थर को हटाते हैं। वहाँ एक गुफा मिलता है। बाबा जी बताते हैं कि उस गुफा में एक हवन कुंड है। बाबा के बताए हुए स्थान पर खुदाई करने के बाद एक हवन कुंड मिलता है। सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। बाबा जी की ओर अबाक सा देखने लगते हैं सब लोग। तब बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह स्थान हनुमान जी का है। यहाँ सोमवारी बाबा ने जप और तप किया था। यह हवन कुंड उन्हीं का है। नदी के जल से स्थान का शुद्धिकरण कर हनुमान जी को स्थापन किया गया। उस समय के वन मंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा जगह मुहैया कराने के बाद सन 1962 में कैंची धाम की स्थापना हुई, जिस पर बाबा जी प्रसन्न होकर चरण सिंह को आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह स्थान का देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपार ख्याति प्राप्त है। कैंची धाम में आज भी देश विदेश से आए बाबा के भक्तों का तांता लगा रहता है। बाबा का जीवन गृहस्थ और आध्यात्म में बराबर से बटा रहा। संपूर्ण उत्तरदायित्व के साथ दोनों धर्मों को निष्ठा से पालन किया। 1935 को नीम करोली धाम को अलविदा कर अपने आध्यात्म जीवन का सफर कैंची धाम में गुजारा। कैंची धाम में कई वर्षों तक रहने के बाद 9 सितंबर 1973 को अपने सबसे प्रिय कैंची धाम को अलविदा कर दिया। कैंची धाम का दायित्व अपने परम भक्त पूर्णानंद तिवारी के हाथों में सौंप कर वो वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। पूर्णानंद के काफ़ी कोशिश के बाद भी बाबा उन्हें साथ नहीं ले जाते हैं। रवि खन्ना नाम का एक एंग्लो इंडियन ही बाबा के साथ चल पड़ते हैं। काठगोदाम से ट्रेन द्वारा आगरा तक का सफ़र तय किया। आगरा उतरने के बाद रवि खन्ना से बाबा जी कहते हैं, मैं अपना देह त्याग करने वाला हूँ। लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए असमंजस में पड़ जाएंगे। उन सबको बताना मेरा अंतिम संस्कार कैंची धाम में ना करे, वृंदावन में करे। मेरे अर्थी को सबसे पहला कांधा पूर्णानंद ही देगा। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मेरा अंतिम संस्कार ना किया जाए। 11 सितंबर 1973 को सुबह लगभग 1:15 में बाबा जी के सीने में दर्द के कारण हृदय गति रुक गई। बाबा जी के मुख से अंतिम शब्द के रूप में जय जगदीश हरे का स्वर सुनाई दिया। इस तरह बाबा जी ने अपना देह त्याग किया। बाबा जी के आदेशानुसार उनकी समाधि वृंदावन के आश्रम में बनाई गई। उनकी अस्थियां कैंची धाम लाई गई, जिसे आज भी भक्त दर्शन कर कृपा प्राप्त करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। किसी भी तरह का सुझाव आप अपने कमेंट पे जरूर दें। धन्यवाद।